हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। देखो बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये करता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बॉडी हार्मोन सिक्रिएट करती है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अब हार्मोन क्यों जरूरी हो रहे हैं हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिसमें हार्मोन ही एक्ट करते हैं, तभी वो एक्टिविटीज कंप्लीट हो पाती है। ठीक है। अब हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स की एक्टिविटीज हो रही है हमें पता है, लेकिन वो कैसे हो रहा है। देखो, दो सिस्टम इसमें काम कर रहे हैं, एक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करानी होती है तो वो मैसेज पास करती है कि अब ग्लैंड तुम ये वाला हार्मोन सिक्रिएट करो, ये हमारे बॉडी में ये एक्टिविटी होने वाली है। जो भी ग्लैंड उसका हार्मोन सिक्रिएट कर रही है वो करेगी, तभी वो एक्टिविटी कंप्लीट हो पाएगी। तो कौन कर रहा है ये मैसेज पास? नर्वस सिस्टम। फिर ग्लैंड को ऑर्डर मिल रहा है कि वो सिक्रिएट करें, वहां से हार्मोन सिक्रिएट हो रहा है, तब एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। तो दो सिस्टम इसमें वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से? टू बॉडी सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग और रिसीविंग। क्या कर रहा है नर्वस सिस्टम? मैसेज सेंड कर रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। कौन से मैसेज? सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब किन किन के बीच में हो रहा है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। ये तो हमने देख लिया कि कैसे काम कर रहा है। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है। अब जब एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर दे दिया कि तुमने ये एक्टिविटी करवानी है, हार्मोन सिक्रीट करो, तो वो क्या कर रहे हैं? एक तरह से हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज। अब एंडोक्राइन सिस्टम का काम पता लग गया, लेकिन हमें ये भी पता है वो एक ही काम करता है, हार्मोन रिलीज करता है ना। तो बॉडी एक्टिविटी रेगुलेट कर रहा है कैसे? हार्मोन को रिलीज करके। ठीक है। अब हार्मोन रिलीज कहाँ पे करेगा? ब्लड स्ट्रीम में। सिंपल। एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड में हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, और उससे क्या होता है? हमारी बॉडी की एक्टिविटीज रेगुलेट होती है। अब नेक्स्ट हमने देखा कि हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक मैसेज कैरी करते हैं, है ना। फिर हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है? हार्मोनल इफेक्ट जो हार्मोन के जैसे जो इफेक्ट हमारी बॉडी में आ रहा है पहले तो वो होता है। अब वो कितना टाइम में आता है? तुरंत भी आ सकता है और कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद या कुछ दिनों बाद में हार्मोन इफेक्ट आ सकते हैं। अब हार्मोन फंक्शन कैसे करते हैं? पहले तो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस में, ये तो सबसे पता ही है हमें बेसिक है कि मेटाबॉलिज्म और एनर्जी में हेल्प करता है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ हार्मोन तो हमने सब नहीं सुना होगा, है ना। तो वो किस में हेल्प करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल फाइबर को कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। बेसिक प्रोसेस जैसे रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे फीमेल की बॉडी में देखो जैसे एफएसएच सिक्रीट होता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरीज में, उसको मेच्योर करने में हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन है जो थ्रू आउट द रिप्रोडक्शन पूरे प्रोसेस में हमारे हेल्प करते हैं। तो ये तो रहे हमारे फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम के। आप इतना नोट कर लीजिए। हो गया बच्चा इतना। अब हम देखेंगे कि ग्लैंड्स कितने टाइप्स की है हमारी बॉडी में। एक टाइप की ग्लैंड नहीं है, दो टाइप्स की ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस होती हैं, इनमें डक्ट नहीं होती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है। ठीक है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपना जो प्रोडक्ट है यानी जो हार्मोन है वो किस में सिक्रेट करती है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। डक्ट इनके पास नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज। ये भी हमारी ग्लैंड्स हैं। और ऐसे ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना प्रोडक्ट जो है या जो हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं वो किस में करते हैं? डक्ट में करते हैं। जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स में। अब जो हार्मोन है उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट कैरीड बाय द सेल और टिश्यूज एंड इनिशिएट स्पेसिफिक एक्शन। सेल और टिश्यूज में कैरी या रहने वाला वो केमिकल सब्सटेंस जो कोई भी एक्शन या एक्टिविटी को, स्पेसिफिक एक्टिविटीज को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हुए। याद रखना, एंडो मतलब जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है उसके पास डक्ट नहीं है। एक्सो मतलब जिसके पास डक्ट है। ठीक है, के पास डक्ट है और ये डायरेक्ट ब्लड में करता है सिक्रेट। इतना नोट कर लो।
अभी हमने देखा कि हमारी ग्लैंड्स 2 टाइप्स की होती हैं, एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। अब हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है जो टारगेट सेल पे पहुंचना है। देखो हमें पता है कि हार्मोन सिक्रेट करने वाला जो ग्लैंड है वो एक ही ग्लैंड है, वहीं तक पहुंचना है और किसी टारगेटेड ऑर्गन तक ही जाना है हार्मोन को। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा है कि जो हार्मोन ये सिक्रेट कर रही है, सिक्रेट हार्मोन दैट एक्ट ऑन द टारगेट सेल, टारगेट सेल या टिश्यू या ऑर्गन भी कह सकते हैं, वहां तक पहुंचेगा। और वहां पहुंच के क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे किसको, या तो सेल ग्रोथ को। मैंने हमने वहां पढ़ा है कि क्या क्या काम होते हैं एंडोक्राइन वालों के, सेल ग्रोथ में या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो ये ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करती है, वो टारगेट सेल तक पहुंचते हैं, टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं, वहां जाके इन्फ्लुएंस करते हैं और जो भी उनका एक्शन होना होता है वो करते हैं, चाहे वो सेल ग्रोथ का हो चाहे वो मेटाबॉलिज्म का हो। ठीक है, अब साइकिल, इसका एक ना मैकेनिज्म का साइकिल होता है। जैसे हार्मोन सिक्रीट हुआ, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस की वजह से, किसी भी यानी जिस किसी भी ऑर्डर की वजह से कह सकते हो कि हार्मोन सिक्रीट हुआ, ठीक है, वो टारगेट टिश्यू तक पहुंच गया, सेल तक पहुंच गया या फिर ऑर्गन तक पहुंच गया। वहां जाके वो क्या करा, वहां पे रिसेप्टर होते हैं, उस पे बाइंड हुआ, है ना। वहां पे बाइंड होने के बाद अब एक्शन स्टार्ट हो गया, टारगेटेड सेल पे पहुंच के रिसीव भी हो गया। अब काम शुरू करना है, बस काम, एक्शन स्टार्ट हुआ। जब तक एक्शन हो रहा है, जब तक डिमांड है, काम चल रहा है और काम पूरा होने तक ये जो एक्शन है ये पॉजिटिव मैकेनिज्म है। ठीक है, अब काम पूरा हो गया, अब बॉडी को उस काम की नीड नहीं है, हो गया इतना। अब जो मैकेनिज्म होगा वो उल्टा चल पड़ेगा। ठीक है, अब वो सिक्रेशन जो है, जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एक्शन रिवर्स या नेगेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, देखो हार्मोन सिक्रेट हुआ, टिश्यू तक पहुंचा, रिसेप्टर पे बाइंड भी हो गया, हमारा एक्शन भी कंप्लीट हो गया, है ना, जो हमें चाहिए था, हमें ये काम कराना था, मेन फोकस हमारा ये था। ठीक है, अब बॉडी ने ये काम करवा लिया, अब क्या होना है, रुकना भी तो है। तो हमारी बॉडी में नेचुरली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मैकेनिज्म। वो क्या कह रही है, वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि भाई काम हो गया, अब रुक जाओ। ऊपर से ऑर्डर आ रहा है करो 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 का, लेकिन नीचे जब काम कंप्लीट हो चुका है, बॉडी में काम कंप्लीट हो गया है, तो बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक देगी कि भाई तुम एक्सेसिव कर रहे हो हार्मोन, उसकी हमें नीड नहीं है। तो एक्शन क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, सिचुएशन स्टॉप होने लगेगी, कम होने लगेंगे। वो क्या हो गया, नेगेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, अभी और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना नोट। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। देखो हमें पता है कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कोई भी एक्शन हमें करवाना है, उसके लिए हार्मोन सिक्रेट हुआ, स्टिमुलस ने पहले स्टिमुलेट किया, हार्मोन सिक्रेट हुआ, टारगेट सेल में पहुंचा, वहां पे एक्शन हुआ, एक्शन रिवर्स हो गया। इसको अगर हम तोड़ के देखेंगे तो जहां तक एक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव मैकेनिज्म, और जहां से एक्शन रिवर्स हो जा रहा है वो नेगेटिव मैकेनिज्म। शॉर्ट में देखते हैं, जब स्टिमुलस ने एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया बॉडी को और हार्मोन सिक्रेट हुआ, स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर पहले से हो रहा है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन सिक्रेशन बढ़ गया, हार्मोन सिक्रेशन हो गया, अब ये टारगेट सेल पे जा रहा है, वो सब तो हमें पता ही है। मेन मतलब क्या है हमारा, फिर एक्शन कंप्लीट हो गया, जो हमें काम करवाना था वो हो गया। ये हुआ हमारा पॉजिटिव मैकेनिज्म। अब इसके बाद से जो होगा वो नेगेटिव मैकेनिज्म, जैसे एक्शन कंप्लीट हो गया, अब क्या हो गया, बॉडी को रिवर्स मैसेज पहुंचने लगा कि अरे एक्शन कंप्लीट हो गया है, अब रोक दो, हार्मोन सिक्रेशन रोक दो, हमें इतना एक्सेस काम नहीं चाहिए। तो वहां से एक्शन रिवर्स होने लग जाएगा, हार्मोन सिक्रेशन कम होने लगेगा, फिर वो क्या होगा, होमोस्टैसिस मेंटेन करेगा। ठीक है, वहां पे हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैकेनिज्म खत्म हो जाएंगे। इसका एग्जांपल अगर हम लें, जैसे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है, जब हम लेबर में होते हैं, फीमेल लेबर में होते हैं, तो उनको कॉन्ट्रेक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीटोसिन की, है ना। तो वो ऑक्सीटोसिन बॉडी सिक्रेट करती रहती है, क्यों, क्योंकि अभी लेबर नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। जैसे ही विविड लेबर हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तो क्या होगा, अब वो नेगेटिव फीडबैक में चला जाएगा। हमारा काम जो होना था, एक्शन जो था बच्चा और प्लेसेंटा बाहर आना, वो हो गया, अब नेगेटिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन कंप्लीट होने के बाद बॉडी मैसेज पहुंच जाएगी, जो काम था वो कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रेक्शन रोको। कॉन्ट्रेक्शन कैसे रुकेंगे, ऑक्सीटोसिन कंसंट्रेशन जैसे ही कम होगा, कॉन्ट्रेक्शन कम होने लगेगी। तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव मैकेनिज्म। ये नॉर्मल बच्चों, अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है।
सबसे पहले हमारी है पीनियल बॉडी। ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, इसका मेन काम है हमारी बॉडी में स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करके रखना। मेलाटोनिन का सिक्रेशन करती है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्लीप साइकिल के लिए। तो जो हमारी बॉडी में हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, उस सबका मेंटेन कौन कर रहा है, ये पीनियल बॉडी। उसके बाद हमारे है ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, पी शेप की ग्लैंड होती है ये छोटी सी, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या कमांड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स और ट्रैकिया के सामने प्रेजेंट होता है, और इसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ट्राइआइडल थायरोक्सिन हार्मोन। इसके जस्ट पीछे हमारा क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो वो 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन के लिए। फिर उसके बाद जो है थाइमस ग्लैंड है, ये मीडियास्टिनम जस्ट हमारे स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करती हैं, हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनको ट्रेन करती हैं। ठीक है, उनके ट्रेनिंग में हेल्प करती है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, पैनक्रियाटिक आइसलेट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ग्लैंड है। जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हार्मोन चाहिए होता है, वो हम सबको पता है, इंसुलिन। तो इसके जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। तो पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है जो रिस्पॉन्सिबल क्या है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारी दोनों किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका काम कैसे है, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, कम ज्यादा रेगुलेट करने के लिए, और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करने के लिए भी ये हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, हमने इतना देख लिया। अब उसके बाद हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे ग्लैंड्स आ रहे हैं वो है, फीमेल्स में आती है ओवरीज, जैसे मैंने बताया था उस समय एफएसएच वगैरह फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं इसी में। तो ओवरीज भी हमारे जो है हार्मोन सिक्रेट करती है, और मेल्स में होती है टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करती है। तो दिस इज ऑल फॉर एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।